इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कदीम जमाने में बसरा के करीब एक छोटे गांव में एक दरवीश सिफत इंसान रहता था, अब्दुल्ला बिन फाजिल। वो लकड़ियां काट कर बेचता, इसी से अपने बैवी बच्चों का पेट पालता। घर कच्चा था, फर्श मिट्टी का, मगर दिल ईमान से भरा हुआ। अब्दुल्ला अक्सर कहता, रिस्क हाथ से नहीं नियत से बढ़ता है। जो देगा वो रब है, जो रोकेगा वो भी रब दो है। उसके 3 बच्चे थे, अहमद, हुसन और मरियम। एक दिन बाजार में लकड़ियां बेचने गया, मगर खरीदार न मिला। शाम तक भूखा प्यासा वापस लौटा। जैनब बीवी ने कहा, आज तो घर में कुछ भी नहीं अब्दुल्ला, बच्चे रो रहे हैं। अब्दुल्ला खामोश रहा, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अल्लाह भूखे को भूखा नहीं सुलाता, आज वो खुद इम्तिहान ले रहा है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फकीर खड़ा था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। जैनब ने हैरत से कहा, हम खुद भूखे हैं, तुम उसे क्या दोगे? अब्दुल्ला बोला, यही तो वक्त है सिदक़े का, जब अपने पास कुछ ना हो तब देना असल खैर है। उसने अपने बच्चों के लिए रखी एक रोटी फकीर को दे दी। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ ना कहा। रब की आजमाइश और इन्हाम रात गुजरी, भूख से सबकी आंखें खश्क थीं। सुबह फजर के वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक ताजिर खड़ा था। उसके ऊंटों का काफिला करीब जंगल में फंस गया था। मैंने सुना है तुम लकड़ियां काटते हो, मेरे ऊंट दलदल में फंसे हैं, आकर मदद करो। अब्दुल्ला फौरन चल पड़ा। उसने दिन भर मेहनत की, ऊंटों को निकाला, रस्सियों से खींचा, हाथ जख्मी हो गए। शाम को ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, मैंने यह काम अल्लाह के लिए किया है। ताजिर ने हैरत से कहा, फिर भी ये लो, तुम्हारा हक है। उसने सोने के 10 सके अब्दुल्ला के हाथ में रख दिए। अब्दुल्ला घर लौटा तो जैनब हैरान रह गई। ये कहां से आए? अब्दुल्ला ने कहा, सिदक़े की बरकत लौट आई है, अल्लाह ने हमारे लिए खजाने भेज दिए। गुजरा अब्दुल्ला के हालात बेहतर होने लगे। वो अब लकड़ियां नहीं गला खरीदने लगा। गांव वाले उसे इज्जत से देखने लगे। मगर एक दिन एक यतीम लड़का उसके पास आया। चचा, मेरी माँ बीमार है, दवा के पैसे नहीं। जैनब ने कहा, अब हमने जो थोड़ा जमा किया है वो कारोबार के लिए है। अब्दुल्ला ने कहा, जैनब सिदका कम नहीं करता, बढ़ाता है। और उसने वही रकम इस यतीम को दे दी। 2 दिन बाद अब्दुल्ला का सारा गला चोरी हो गया। जैनब रो पड़ी। मैंने कहा था ना, सब दे दोगे तो क्या बचेगा? अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह ने लिया है तो वो बेहतर देगा। तीसरे दिन अब्दुल्ला मस्जिद गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, शेख नसीर। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज सब कुछ खो दिया, मगर याद रखो, जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी नहीं हारता। जा, तेरे लिए कुछ लिखा गया है। वापसी पर अब्दुल्ला के कदम रख गए। दरख्त के नीचे एक थैला पड़ा था। उसमें सोने के 100 सके और एक खत था, ये माल ताजिर का है जो तुम्हें देना भूल गया था। उसने तुम्हारा पता लगाया, मगर तुम्हारा गांव याद न रहा, उसलिए ये अल्लाह ने तुझे वापस पहुंचाया। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह गए। वो घर पहुंचा, सजदे में गिर गया। या रब, तो कितना मेहरबान है, सिदक़े से जो दिया तूने कई गुना लौटा दिया। कई साल बाद अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया। गांव के लोग अब उससे मशूरा लेते। उसके पास अब माल भी था, इज्जत भी। एक दिन एक काफिला गांव के करीब लिटा गया। जख्मी लोग उसके घर लाए गए। अब्दुल्ला ने फौरन अपना घर खोल दिया, जख्मियों को खाना दिया, दवाएं दें। जैनब ने कहा, ये सब अजनबी हैं, तुम हर बार अपना सब कुछ बांट देते हो। अब्दुल्ला बोला, जैनब, सिदका सिर्फ माल नहीं, दिल की नरमी है। रात को जब वो सोने लगा, उसने ख्वाब देखा। एक खूबसूरत बाग, नहरें, रोशनी और एक फरिश्ता कह रहा था, ये तुम्हारा इनाम है अब्दुल्ला, तुमने जो दिया अल्लाह ने उसका बाग बना दिया। सुबह वो मुस्कुरा कर उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी और इसी हालत में दुनिया से चला गया। गांव के लोग रोते हुए कहने लगे, ये वो दरवीश था जिसने अपने सिदक़े से गांव को रहमत का घर बना दिया। सबक, सिदका कभी जाया नहीं जाता। जो दिल से देता है, अल्लाह इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। सिदका मुसीबत को टालता है, रिस्क को बढ़ाता है और दिल को पाक करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।